प्यार से कहना धन काजी से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते गए थे, सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो रही है, चाहे वो सेवा सुमिरन और सत्संग ये 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सुमिरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से। एक सत्संग में भी सिर्फ आके बैठ के जाने वाली बात नहीं, हर एक के जीवन से अपने जीवन को और सुनहरा बनाएं,
ये सब ही जो परमात्मा ने एक संत रूप बख्शे हैं, हर एक का होना अगर जीवन में है और फिर भी हमारा सुधार नहीं हो रहा तो कितनी कमी हम में है। जो एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आई तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है। भी सिमरन करें ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख इकनो कदी पुलावन ना। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे जिनको
ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है, जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले, उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंग-संग है, सदा है, कायम है, और उसको ना कोई काट सकता है, ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। आपका ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तजके सिर्फ एक वो शीश झुकाकर, एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर, ये जो अंदर और सीखने की भावना की ये गुरसिक का तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है। तो वो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं तो ये निर्णय पड़ेगा कि हम अगर निरंकार को याद रख रहे हैं कि नहीं, पर हमें अपनी इस जीवन काल में किस तरह जीना है वो अगर नज़रिए से देखें तो हम सही रास्ते पे हैं कि गलत। वो जो हमारा एक है मेजरमेंट लेने का कि किस तरफ है हम, उसको अगर तोलना हो तो यही पता लगता है कि अगर हम सिमरन करके कोई भी कार्य का डिसीजन ले रहे हों तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि अगर मन में वो कार्य करने का समझ में आता है कि गिल्ट, अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आंख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं तो ही वाकई में बहादुर है। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर
फिर इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है। फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को ले ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज से एक कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज में जब एक हम कण-कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण-कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आजादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं
जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हमें सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावन नित ऐसे एक दे ऐसे दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परम पिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीजें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज जिसमें वो स्थिर है, उसमें कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना जमीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव जड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज मिल गई है, जो कभी एक किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। श्वास श्वास सिकनो सिमरण दूजा कदे त्यागण ना।
तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल, वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है, और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिप जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ, तो जब वो हो वहां पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों में संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, इसीलिए पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग से छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया, और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा पे विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में है, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है, और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची बात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, इस माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के
जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है। किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना। मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज्यादा बात को क्यों रिपीट किया जाता है। तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं। वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोज अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एक मिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता दिए हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियम से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाए, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाए, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर तरफ ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह हम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात वो बात यही कि इस निराकार दाता को जीवन में बताना होगा। इसको जानकर उसके मन में हर समय को बता रहे हैं। उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत की अपनी जगह पर तूफान आने पे घुसते और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना चलते रहना इसी निराकार है। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता है। एक भक्त तो बस इस निराकार में ही रंग में होता है और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह की तरह ये हमेशा निराकार में रहता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल देता है। तो एक कहानी भी वैसे में एक बार पढ़ी जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वायरल इंसान आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा लेना अपना और हमारा भी, तो ऐसी क्या हो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस
मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने जो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाहते। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उसे सोचने की बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वही उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार नमन करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं होगा। तो ये कंपैरिजन, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाते हैं। चाहे वो कंपैरिजन एक अपने लाइफस्टाइल का हो, हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या सुख साधन हमारे पास है वो एक दूसरों से बेहतर है कि नहीं है, क्या ये सारी चीजें जो एक जीवन में कामकाज करते करते एक संभालते हुए खरीदते हुए चीजों को एक घर माया करते हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है और द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है। तब तक तो ये सुखदायी महसूस हो रहा है मन को। और जिस पर ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियां महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नजरिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लाजवाब नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाग यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये सांसें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज होके स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं, एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा में से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही है तो खुद में देखो, खुद को संवारो, और फिर ये नजरिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही बहुत ही प्यारा अपना खुद का एक रिफ्लेक्शन ही नजर आएगा। तो कैसे इस जीवन में हर कोई जो जीता है जीवन को, वो उसी भाव से कि ये एकत्व की जो आज बात हो रही है, ये परमात्मा के साथ एक होना, और फिर एक बाय प्रोडक्ट की तरह पूरे संसार के हर मनुष्य, पूरी कुदरत के साथ ये एकत्व हो जाता है। फिर ये अवस्था आ जाती है कि मन में फिर हर जगह ही चहल और ये खूबसूरती, ये अपनेपन का भाव आ जाता है। फिर कोई भी पराया नहीं है, किसी के प्रति ये बुरे भाव नहीं आते,
ये मन हमेशा फिर हर एक के प्रति एक आदर सत्कार से रहता है। तो ये जीवन, ये सांसें हर एक को मिली हैं, हर एक अपनी तरह ही जी रहा है। तो ये चुनाव हमारा कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है। एक ये आज़ादी हर एक के पास है कि जिस तरह का भी जीवन जीना चाहे हर कोई जी सकता है। पर बात वही कि ये सांसें जो इतनी अनमोल हैं, इनको गंवाना है या फिर इनके हर एक सांस में एक एक सांस को अच्छी तरह इनका सदुपयोग करके जीना है। तो बात वही आती है कि ये संसार एक इतना सुंदर इस परमात्मा ने दिया। साथ संगत जी, एक ब्रह्म ज्ञान की दात जो मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज दिखना है, कल नहीं दिखना। आज आध्यात्मिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही है। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं। पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं। तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा से जो हमेशा एक स्थिर है परमात्मा, अपनी सांस से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज देख ले, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती है सब। तो कैसे इस परमात्मा से मन का नाता होना बहुत जरूरी है। और वो मन का नाता सिर्फ कुछ समय का नहीं है, समय का एक अस्थिर जो जीवन है, एक दर्पण स्थितियां हैं, उसमें भी कैसे स्थिर रहना है। तो बात जिस जिसने भी इस परमात्मा को सही मायने में अपने जीवन में अपने हर एक पल में डाला है, उन्होंने अपना बहुत ही सहज भी कर दिया है, स्थिर भी कर दिया है। अब कोई भी परिस्थिति मन को चलाते नहीं है। एक परिस्थिति कोई खुशी देती है तो कोई याद रहता है कि दोनों परिस्थितियों में परमात्मा उसी तरह पूरे पूरा और फिर मन दुख नहीं झेलता। एक ये मान लेता है कि कुछ देर के लिए अच्छी घड़ियां नहीं आएंगी, कोई भी आएंगी। एक भावना नहीं है परिस्थितियों से। हर एक परिस्थिति में परमात्मा का प्रसाद ही जो परिस्थिति है उसको तरह ही जीना है। तो एक भाव को जीवन के साथ नहीं किया, एक भाव को किया कि शामिल होना है हर बातों में, अपने जीवन को पूरी तरह से जीना है और पूरी तरह से चौबे परमात्मा भी करने शामिल हो। दूसरों के जीवन के लिए भी बचाव करना है। जब दुख में एक मन में समर्पित भाव सेवा भाव दूसरों के जीवन के लिए समर्पित जीवन जीकर उनके जीवन में भी अपना एक योगदान देते हुए उनके जीवन में भी खुशियां लाता है। तो हमारा जीवन हर कोई जीता है। ये भक्ति हर कोई एक असल है जो भक्ति का भाव है उसको अपना कर कोई छोटे हुए कोई गलत नहीं, सिर्फ प्यार परमात्मा और परमात्मा ही बना है। इस सृष्टि ये एक बिना सिर्फ एक ऐसा में प्यार करना है। ये काम बहुत अपना है, बहुत
उसी तरह परिभाषा जो व्यक्ति आज परिणाम हो तो फिर उसको इस तरह जीवन नहीं पाना होगा। तो हम समय ये सफलता हो रहना है, इस प्रकार हर तरह से पाना है। दिया है कि कैसे परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में विचार करता है। तो किस तरह जो हमारी भक्ति है सुंदर है, कैसे पानी समुद्र खुशी अलग तरीके से पानी की जा रहा है। तो इसमें सुंदर तरह काफी अलग
जीवन में प्यार आता है वो फिर प्यार अनकंडीशनल लव बन जाता है। ये परमात्मा के प्रति भी प्रेमा भक्ति का लेता है और जिसको एक बार प्राप्त होगी इस परमात्मा से असली रूप में प्रेम है तो हरि से ही प्रेम है। फिर कोई भेदभाव नहीं, फिर कोई भी फर्क नहीं कि कैसे ये इंसान तो इस कैटेगरी में हो गया हमारे हिसाब से ये अलग अलग पोजिशन, फिर हमारा कोई भी वजह से कोई काउंसलेंस नहीं करता। फिर एक ही ये नजरिया आता है कि हर एक से बहुत कुछ सीखने के लिए कि there's so much to learn from everyone। तो बात रही कि अपने अंदर झांकने की इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि हर कुछ संसार में बहुत अच्छा चल रहा है पर हमारा नजरिया क्या है। क्या हम उस तरह के इंसान बन गए हैं कि एक परफेक्ट सिचुएशन में भी परफेक्शन ढूंढते हैं, एक सही चीज जो चल रही है उसमें भी कमियां निकालने वाला नजरिया बन गया है, लगन में लगे रहते हैं। कभी ये परमात्मा ढूंढता ही है तो कैसे सिर्फ उसी इशारे से खुद को जोड़कर इस निराकार के साथ अपने दिल की साथ मिला के इसके रंग में रहकर अपनी भक्ति को पूरा पूरा दिन इस रूप में कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति तो कुछ घंटों की एक नहीं होती, एक वक्त तो पूरे दिन का वक्त है, पूरे जिंदगी का वक्त है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, चाहे वो स्कूल का दिन हो या संडे की छुट्टी, कहलाता तो वो स्टूडेंट ही है। तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है तो स्टूडेंट है, नहीं, तो वो अपने घर में भी खेल कूद कर रहा है तो भी स्टूडेंट है। तो हम किस श्रेणी के वक्त हैं? अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी ये हमने सुना है, आज अध्यासी ज्ञानी जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत है उनको भी सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है और ये कहा गया है कि आठ और अध्यासी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीजों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर अपने आप एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या है, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों जरूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो ब्रह्म ज्ञानी भक्त तो दाता कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ उस समय का ही हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ कभी अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे उदासी और करना लिखे तो करते हैं पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय। तो ये जो असली बात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की बात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया में तो आज दिखना है कल नहीं दिखना। आज आध्यात्मिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही है। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा को जो हमेशा
हमेशा एक स्थिर है परमात्मा, अपने साथ से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज देख ले, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती है सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर से जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता। मन समय के स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। जरूरी एक घटना बन जाए या बहुत ही बादले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज का करता है। जब मन इससे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात की ये जो भी कर रहा है, इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है। तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है, इसी की रजा में राजी है। तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, तेरा भाड़ा मीठा लागे। कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है, ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव से चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है, तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना है इस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की बात मिल जाती है, तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है। तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता। एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते, और एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब अब जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए मैदान बन जाते हैं, और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव है। तो क्यों ना अगर हम मनुष्य हैं तो अपने मानवीय गुणों से ही मनुष्य कहलाए, ना कि सिर्फ मनुष्य के आकार का शरीर है इससे मनुष्य है। तो जब आज उससे बात की जाती है कि आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, किस तरह ये प्रकृति को भी, जो इस कागज की कुदरत है, इसको भी हर एक में जहाँ निखारते चले जाना है। एक हम दिनचर्या में अगर सोचे कि कितना कचरा फैलाते हैं, किस तरह वो वेस्टेज भी ना हो, वो पोल्यूशन भी ना हो, वो एक किस तरह से हम मैनेज अच्छी तरह कर पाए, ताकि जैसे संसार में आए थे
वो कितनी खूबसूरत धरती थी, जब संसार से छोड़ के जाए तो भी उससे ज्यादा ही सुंदर इस कुदरत को कर सके। किस तरह हम अपना चाहे वो पानी, बिजली इत्यादि जो भी हम एक अपने नीड के अनुसार बस उतना ही इस्तेमाल करें, उसको फजूल खर्च ना करें। कैसे एक बात हमेशा यही हजरत ने ऐसा कहा, और अगर कहा भी तो वो बात उत्पन्न कहाँ से हुई, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। पर इंसान की फितरत की उस इंसान से तो बात नहीं करेंगे, उसके पीठ पीछे उसके बारे में और ऐसे करेंगे। तो इस तरीके के जीवन से एक अपने जीवन का सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलतफहमियों से भी खत्म हो जाते हैं रिश्ते, गलती हमेशा कसूर की नहीं होती। कि अक्सर ये बात जरूरी नहीं कि कोई गलती ही हो, एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह, वो गलती नहीं, पर वो हमारी ही सोच, हमारी ही परसेप्शन, हमारा ही नजरिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही बात कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे साथ कुछ भी हो, हमारी नजर में तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नजर से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये वासनाओं को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नजरिया, वो मायरे और हायरे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें? एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर, तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा। क्योंकि when we are so full of ourselves, तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार इस दातार में तो हर जगह इस कन से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज में से भी गुण निकाल देते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण रह रहे हैं, वहां से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए, ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिले। वरना तो एक अगर इस तरह से भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच, इसमें तो कभी खत्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं में भी कभी खत्म नहीं होना, एक वो सैटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज है, माया सिर्फ जो आंख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीजें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है, जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक
एहसास है, वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीजों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता खराब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वही वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिजायर्स, अपने गोल। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहां रुककर प्रिटेंडिंग टू बी thirsty, वो की प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस के ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस काम कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता, तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है ये बॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है, ये डिजायर भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी में भी आना है। तो हमें एक, अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे लिए मन में और चीजें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीजों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है। तो एक अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक सैटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की बात, ये सहज रूप में बहने की बात, ये स्थिरता की बात यहाँ आती है कि कैसे एक अपने चैनलाइज करने की बात की ये जो चीज है अगर हमारे लिए जरूरी है, वो कितनी जरूरी है उसको तो किया जाए, पर अंधाधुंध एक उस दौड़ में ना लगा जाए, वो रैट रेस में ना लगा जाए। एक प्रायोरिटी की बात है, एक सिलेक्टिव होने की बात है। तो भक्त को ये नहीं कहा जाता जो रुख करा जा सकता है, वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूरा किया है परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। सब सिर्फ हमारी नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में एक हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसकी वजह से परमात्मा को ही कोस रहे हैं,
या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ब्रह्मचर्या भक्तों ने हमेशा प्रकट किया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली है, घर भाग रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना या फिर एक चुनाव रखना है कि इस परमात्मा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ समागम के पहले दिन जो हम आए हैं और इस रूप में सजकर संगत इस पंडाल में, जहाँ पिछले साल भी सब थे पर वो सुविधा रूप में, शेड रूप में, जो अभी का रूप है ये थोड़ा सा और बेहतर, और दासी उम्मीद करती है कि पिछले साल के मुकाबले ये जो सारी व्यवस्था में भी थोड़ा सहूलत रूप। तो दासी आप सबसे यही फिर से माफ़ी मांगते हुए कि जो भी कमियां रह गई इस साल भी, तो आप सब उनको भी ये नज़रअंदाज कर दें और अगले साल यही कि फिर इससे भी बेटर अरेंजमेंट हो पाए, क्योंकि आप सब संगत अपने घरों से, कोई महापुरुष तो एडवांस सेवा में भी महीनों पहले आ जाते हैं और कुछ समागम के दिन भी आते हैं, और जो नहीं भी आ पाते तो भी जो आप आए हैं तो इतना सारी संगत का ही योगदान इसमें रहता है कि ये हमारे मिशन की ये जो खुशबू है कि कोई प्रोफेशनल्स नहीं होते, ये तो सिर्फ संगत बाकी संगत की सहूलत के लिए ये सारी तैयारियां भी करती हैं, चाहे वो स्थान को लेवल करना हो या कुछ भी अन्य टॉयलेट्स की, वो लंगर की हो, किस कैसी रूप की भी सेवा हो, तो वो सब आप ही संगत करते हैं, चाहे वो सेवा दल का रूप हो, चाहे वो और किसी रूप में हो। तो दातार जहाँ सभी की ये सेवा भावना को भी बढ़ाता चला जाए, उसमें भी बढ़ोतरी हो, वहीं हमको भी थोड़ा अपने दिल को बड़ा करके कि ये जो भी कमियां हैं उसके ऊपर ना ड्वेल करके, और सिर्फ इसी बात पे कि सबका एफर्ट जो लगा है, चाहे वो समागम कमेटी रूप में हो या किस तरह का भी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिवली या जिनकी भी जिम्मेवारियां उस तरह ड्यूटी लगी हो, तो सभी का जहां टीम एफर्ट इतना अच्छा इस बारी निकल के आया, तो वहीं पर आप सब संगत ने भी यहाँ पहुँचे अपने अपने शहरों से, चाहे वो ट्रेन लेके, बस से लेकर, गाड़ियों द्वारा या किसी अन्य रूप में भी जहाँ आए, तो वहाँ कितना सबको छुट्टियाँ भी जहाँ काम से भी लेनी पड़ती होंगी या अपने और जो भी रूप में कार्य हैं, सबसे वो अपने आप को कुछ दिनों के लिए इधर लाना, तो दासी वहाँ पूरी संगत का ही, पूरी संगत की तरफ से ही यहाँ स्वागत भी करती है कि यहाँ समालखा के मैदान में, चाहे ये दूसरा साल हो रहा है और जहाँ बार बार हम ये देख रहे थे कि ये रूप भी जो है, ये चाहे दिल्ली में सत्संग पहले समागम रूप ऐसे होते थे, अब ये इधर भी जो 72nd संत निरंकारी समागम का आज हम जो रूप हैं, तो वही बात दासी को फिर से याद आ रही है जो 2-3 दिन पहले सत्संग में आपके चरणों में रखने का अवसर मिला कि ये समागम तो सिर्फ ये रूह और परमात्मा का मिलन है, और जब जब ये मिलते हैं तब समागम होता है। तो ये कैसे रूह परमात्मा के साथ ये मिलन कैसे हो, ये तो तभी मुमकिन है जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात जब हमें मिलती है और हमें अपना असली रूप का पता लगता है कि कैसे हमारे अंदर जो है, हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, हम क्या हैं असल में। तो जब वो पता लगता है तो उसके ऊपर उस ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में टिकाने के लिए सिर्फ वो सेल्फलेस होकर ही हम पॉसिबल कर सकते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में तब तक ही रोक सकते हैं जब हमारे अंदर वो अहंकार की भावना नहीं है।
जब हमने अपने आप को ही मिटा दिया सिर्फ उसके लिए कि हम जब हैं ही कुछ नहीं, ये तन मन धन सब निरंकार ने ही दिया है हमें, तो उसका सदुपयोग ही हमें करना है। और जो अगर हम शरीर ही नहीं तो फिर ये कैसा हमारा मान या कुछ कि हम कुछ भी सोचें कि हमने ऐसा किया वैसा नहीं। तो जब तक ऐसी भावना को मन में रखेंगे तब तक हमारा निश्चित ही ये सेवा को भी सेवा रूप मानते हुए, सत्संग को भी सत्संग की तरह ही अटेंड करते हुए और सिमरन भी हर पल करते रहें और अपना जीवन ही ऐसा बना लें जैसे एक लगातार बचपन से या जब से ज्ञान मिला कह लें तब से लेके अपने अंतिम मौके तक एक लगातार एक सत्संग ही हो रहा है, एक लगातार एक समागम ही हो रहा है। तो जहाँ मिशन का बार बार आज भी जिक्र सुना कि ये जो 90 वर्षों की यात्रा है, ये सत्य जो है, ये निरंकार जो है, ये तो युगों युगों से कायम दायम है। ये तो जब ये ब्रह्मांड नहीं था तब से है और जब ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा तब भी रहेगा। तो फिर ये आज ऐसा क्या है जो हम बार बार 90 वर्षों से दोहरा रहे हैं? जो संदेश वो यही बात है कि अपने असली पहचान कर लें, हम सिर्फ एक शरीर नहीं ये जान लें और कैसे हर एक में हम ऐसे देखें, जब उनकी ओर देखें कि हम आईना ही देख रहे हैं, हमारी ही शक्ल हर एक में है। जहाँ हम फिर किसी से भेदभाव वो एक गंदी भावना के साथ दूसरे को ना देखें, कोई छोटी दृष्टि से किसी को ना देखें, चाहे वो कहीं भी रहते हों, कैसा भी खान पान या कल्चर उनका हो, सिर्फ अपना जैसा ही उनको मानकर वही सम्मान जो हम अपने नज़र में खुद को देते हैं, वही खुद ब खुद बाकी पूरे विश्व के एक एक इंसान जिसको हम जानते हैं उसको भी और जिसको नहीं जानते उसको भी तभी दे पाएंगे जब ये रमज की समझ आ जाएगी कि ये निरंकार ही हम में भी है और बाकी सब में भी है। क्योंकि यही एक बात सत्य है जो मिशन है। मिशन क्या है हमारा? ये यही है कि सन्निरंकारी मिशन इज इक्वल टू ब्रह्म ज्ञान, और जब ब्रह्म ज्ञान क्या है वो सत्य ही है। तो ऐसी सत्य जो किसी सिचुएशन के साथ नहीं बदलता, पर वो सत्य एक कांस्टेंट रूप में रहता है, चाहे कितना भी उथल पुथल हमारे जीवन में हो या संसार में हो, वो सत्य तो सत्य ही है, वो किसी फैक्टर से फर्क नहीं उसमें आता। तो जब ऐसा हम जीते जी अपने जीवन काल में ऐसे सत्य का बोध ले लें तो ही हमारा उतना ही जीना सफल है जितना हमने इस रोशनी में, सच की लाइट में रहकर जिया है। क्योंकि जैसे हम अगर वो भी देखें कि अगर कोई चीज़ हमें जिसकी आवश्यकता है वो चाहे पुरानी हो नई हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारा संवरना है तो वो चीज़ बस हमें टाइमली मिल जाए। कि वो नॉलेज अगर हम कोई ढूंढ रहे हैं, दैट नॉलेज डजंट नीड टू बी न्यू टू बी हेल्पफुल, बट इट ओनली हैज़ टू बी टाइमली। कि कहीं हमारा समय निकल गया, ये जीवन काल खत्म हो गया, तो उसके बाद हमारे को ये अपनी आप की पहचान नहीं हो सकती, इस परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। ये तो हमको जीते जीते ही अपने जीवन में इस सत्य के रूबरू होना है। इस सत्य का जो हमारे अंदर भी है, आसपास हर जगह है, उसकी पहचान करनी है। तो ये सिर्फ हम जल्द से जल्द अपनी उस तरह, आंखें तो खुली हुई हैं सबकी, पर ये एक ऊर्जा लाने के लिए ये जो अपने आप को जागी अवस्था में होते के बावजूद जागना, वो हमें अपने आप को करना है। वो कॉन्शियसली हमको ये ब्रह्म ज्ञान लेते हुए, समझ लेते हुए, ये दृष्टि निगाह मिलने के बाद ही हमारी वो यात्रा शुरू होती है। और फिर वो जो भक्ति का मार्ग है वो हम उसी के ऊपर चलने का पहला स्टेप ही ये ब्रह्म ज्ञान है। कि जो भी हमारे अंदर परमात्मा की, जो भी हम विश्वास जहाँ रखते हैं, भक्ति आस्था जहाँ पे रखते हैं, वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से ही स्टार्ट होता है। फिर हमारा जीवन हर पल एक पूजा बन जाता है। जीता हमारा जितना भी जीवन बीते तो वो जिंदगी हमारी अपने आप में ही वो पूजनीय हो जाती है। क्योंकि हम जब हर पल में निरंकार को शामिल करते हैं तो हर पल निरंकार का अगर हमारे अंदर वासा है, हर पल हम शुक्राने में हैं, तो हम खुद ही निरंकार के करीब, तो क्या हम खुद ही निरंकार बन गए।
तो ऐसा जब हम करें तो हमारी ज़िंदगी में और भी वो सब सुख के साथ साथ सिर्फ अगर देखा जाए कि ये दुनियावी सुख दुख तो सिर्फ तब तक ही हमारे साथ है जब तक ये शरीर है, पर हम एक ये ब्लिस की जो बात होती है, ये जो हैप्पीनेस, एक एवरलास्टिंग जो ब्लिस है, आनंद की अवस्था, वो खुशी से भी ऊपर की अवस्था, कि खुशी और दुख तो एक पहलू हो गए, पर खुशी से भी ऊपर उठ के जो ये आनंद है, इसको हर समय हमें सहज भाव में जीवन जीते हुए ब्रह्म ज्ञान और ये निरंकार का आसरा लेते हुए जब जीना है, तो ही वो सहज अवस्था बनी रहेगी, हमारे अंदर वो दास भावना बनती रहेगी। तो हर पल जहाँ हम अपने जीवन को उस रूप में तो जिए ही जिए, पर साथ में ये भी याद रखें कि हम कोई चीज़ को भी अगर हम कर रहे हैं नियमित रूप से, चाहे वो सिमरन की बात हो, सेवा की, या हम मिशन में देखते हैं कि हमारा फोकस चरणामृत की ओर रहता है, एक दूसरे को पहला निवाला अपनी प्लेट का पहला भोग रूप देते हैं, तो वो हमारा सिर्फ तब तक का ही हो कि हम लंगर में बैठे हैं तो हमने अपने साथ वाले बैठे महात्मा को भोग लगा दिया, पर ये तो हमारा हमेशा के लिए ये लाइफ का लाइफस्टाइल बन जाना चाहिए। चाहे फिर हमें ये नहीं देखना कि सामने वाला एक निरंकारी मिशन के अंदर है कि नहीं, या कहीं और आस्था रखते हैं, पर वही बात कि हमें सिर्फ अपने नज़रिए पे फोकस करना है, हमें सिर्फ खुद से ये क्लैरिटी रखते हुए कि परमात्मा हर एक में है, तो फिर ऐसे कार्य जब करने हैं तो फिर वो एक रिचुअल नहीं बनते, फिर वो एक सिर्फ ऐसे नहीं बनते कि एक हम ऑटो पायलट में ही करी जा रहे हैं कोई कार्य को, उसके पीछे का भाव भूल गए, या सिर्फ कि एक ये रूटीन बन गई, एक आदत बन गई, तो बस वो चलते चलते हर दिन ऐसा होता है तो वैसा ही होता रहे। तो जब जब हम ये चेतनता अपने अंदर रख के वो एहसास, वो भाव मन में रखेंगे, तभी तक वो सारे कार्य भी हमको उस रूप में हमारे लिए आशीर्वाद बनते रहेंगे। और आज जहाँ ये 90 वर्षों की यात्रा का भी बार बार जिक्र सत्संग में भी सुना, तो अगर सिर्फ ये भी हम देखें कि कैसे बाबा बूटा सिंह जी द्वारा जब ये संत निरंकारी मिशन की उन्होंने जो ये नींव रखी, तो वो समय कैसा होता होगा, इतना वो मुश्किल दौर, वो कितनी डिफ़िकल्टीज उस समय रहनी, कोई उस तरह आज तो मॉडर्न डे है, हमें कहीं ट्रैवल भी करना होता है तो इतनी सहूलत होती है, उस समय तो सिर्फ वो पैदल ज़्यादातर या साइकिल का ही रूप होता होगा, कैसे दूर दूर उस समय भी प्रचार करना, जब बहुत ही वो पाबंदियां भी कह लें, या फिर वो दौर इतना मुश्किल कि हर एक के सोच विचार थोड़े अगर अलग होना, वो कष्ट सहते हुए भी उनको ये एक अपने अंदर का ये जज्बा उनका इतना दृढ़, ये डिटर्मिनेशन उनकी, कि अगर उन्होंने ये माना कि अगर एक प्यासे को प्यास लगी हो और पानी मिल जाए तो वो खुद भी कितना खुश होता है, वो कितना शुक्र करता है, और वो ये भी चाहता है कि ये पानी जितने भी प्यासे हैं सब तक पहुंचाया जाए। तो उस समय वो इतनी विपरीत भावनाएं जब थी, तो भी उन्होंने वो उस का एक मोमेंट को ऐसे देखा कि चाहे वो कष्ट अपने ऊपर लेते थे, फिर भी वो हर एक उस प्यासे के पास ये ब्रह्म ज्ञान रूपी पानी लेकर गए, कि वो उस तरह भी हर एक के लिए जीवन सिर्फ उन्होंने यही लगाया कि जहाँ मेरा जीवन सवरा है, जितने भी और सवरा सके तो सभी तक वो ब्रह्म ज्ञान लेके जाया जा सके। वहीं हम अगर बाबा अवतार सिंह जी की भी बात करते हैं, तो फिर ये बीड़ा जब उन्होंने उठाया, तो जहाँ हमारे पास ये अवतार वाणी रूपी तो दात उन्होंने बख्शी, जो हम इतने सरल भाषा में भी आज की डेट में भी अगर हम वो पढ़ते हैं तो लगती है कि ये इतनी बेसिक बातें हैं जो हमें अपने जीवन में, चाहे वो ह्यूमन वैल्यूज़ की बात हो, चाहे वो फिर और कोई भी हमारे जीवन का पहलू ऐसे पकड़ लें कि एक एक शब्द जो अवतार वाणी का है उसमें ऐसा देखें कि जो हमारे पहलू हैं वो इतने खूबसूरत, इतने रेलेवेंट आज की भी टाइम पे हैं कि हम कैसे ये नहीं कह सकते कि अभी हम अगर वो पढ़ेंगे तो हमें लगेगा एक एक बात हमारे मन की ही उसमें लिखी है। तो जहाँ उनकी इतनी बड़ी एक ये अवतार वाणी की तो दान रहा हमारे जीवन के अंदर,
वहीं साथ में फिर उन्होंने एक और भी जो पहलू रखा कि आगे अगर वो माता बुद्धवंती जी के साथ भी अगर वो जीवन का उनका रहा तो उसमें भी एक दासी ये पुस्तक पढ़ रही थी जो बुद्धवंती जी के ऊपर है, तो दासी उसी का एक विचार का हिस्सा है उसमें। तो वो दासी आप सबके चरणों में रखना चाहेगी कि कैसे बुद्धवंती जी के पास जब आए एक महात्मा, एक बहन आई और कहा कि एक हमारा बच्चा थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो ये चरणामृत रूप मुझे बाबा जी का पिलाना है। तो माता जी ने उनको समझाते हुए जहाँ ये तो समझाया कि आपके घर में तो सभी ब्रह्मज्ञानी हैं, तो सिर्फ ये उसको अंधविश्वास की तरह ना लें कि सिर्फ बाबा जी का ही चरणामृत ठीक कर सकता है। नहीं, ये तो किसी भी शरीर जिसके अंदर ये ब्रह्म ज्ञान का वासा है, किसी भी शरीर का चरणामृत पिला दें तो वो आपके मन के भाव पूरे हो जाएंगे। उसके लिए इतना ये समय वेस्ट करके इतनी दूर भवन तक आने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर उन्होंने जो बाबा अवतार सिंह जी के विचार उस बहन तक रखे, वो दासी पढ़ के सुनाना चाहेगी। जिनका गुरु पूरा होता है उनकी संत भी पूरे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास आने की बजाय अपनी मांगे इन संतों से ही पूरी कर लीजिए। संसारिक पदार्थ चाहें या संसारिक दुख को दूर करना हो तो भी इन संतों के चरण धोकर पिए, सारे कार्य ठीक हो जाएंगे। तो कैसे उस समय भी चाहे बाबा अवतार सिंह जी खुद सद्गुरु रूप होके भी एक ये नहीं दिखाना चाह रहे थे कि वो खुद सद्गुरु हैं तो वो श्रेष्ठ हो गए। उन्होंने पूरी सत्संग के अंदर ये वो जो भाव डाला कि जो संगत है वही प्रधान है, वही महान है। तो उन्होंने अपनी वाली शक्तियाँ भी इस सत्संग के साथ साझी करी। यही कहा कि अगर मेरे शरीर का वो महत्व उतना नहीं है जितना इस सत्संग के एक जो भी आते हैं जन उनका है, तो कैसे ये सिर्फ चरणामृत भी बात नहीं तो सिर्फ श्रद्धा की ही बात है। तो उस ब्रह्म ज्ञानी महात्मा का जब पिला लिया जाए तो भी कार्य उतना ही होना है जितना सद्गुरु के शरीर के चरणों का बना चरणामृत हो। तो जहाँ इतनी बड़ी शिक्षा हमें वहाँ इस घटना से भी मिल रही है। आगे दासी अब समय की पाबंदी के कारण और शब्द नहीं यूज़ करना चाहती। बाकी आने वाले दिनों में भी दासी को बहुत मौका मिलेगा, समय मिलेगा आपके चरणों में अपने मन के भाव रखने के लिए। तो फिर जहाँ आप इतने सुबह से ही पंक्तियों में लगे, टाइम इतना लगाकर और सब अपने दूर दूर भी घरों से आए हैं, कोई एक दिन समय भी निकाल पाया तो एक दिन के लिए ही समागम आया। जो जितना है सभी का परवान, जो अभी इस टाइम लाइव इंटरनेट पे भी देख रहे हैं या किसी कारण वो नहीं भी देख पाए और उनका मन भी था आने का पर नहीं भी आ पाए, तो दातार सभी पे कृपा करे कि यहाँ से हम जो आए हैं वो तो अपनी झोलियाँ एक एक गुण एक ऐसे जो यहाँ एक एक भक्त के मुंह से आज निकले वो हमारे जीवन में ज़रूर आए। और उनको भी जो ये नहीं कर पाए दातार उन पे भी कृपा करे कि ये सारी जो उनका भी ये जो रिश्ता है, ये ज़िंदगी है उनकी भी, वो भी निरंकार के एहसास में रह के और अच्छी स्ट्रॉन्ग और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग आगे से आगे मुकम्मल होता जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है धन निरंकार कहने की महिमा। धन निरंकार जी क्यों बोलते हैं और धन निरंकार कहने से क्या लाभ होता है, आइए सात्संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सात्संगत जी, धन निरंकार जी सब संत मत में बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वाक्य न केवल एक अभिवादन है बल्कि इसमें आध्यात्मिक शांति और गहरी भावना भी समाहित होती है। धन का अर्थ है पवित्र या महान और निरंकार का अर्थ है वह जो निरंकार है यानी ईश्वर।
जो किसी रूप या आकार में बंधा नहीं है। जब कोई व्यक्ति धन निरंकार जी कहता है तो वह इस बात को स्वीकार करता है कि ईश्वर ही सबसे महान और सर्वोच्च सत्ता है। इसका उच्चारण करने से व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह एक ऐसा अभिवादन है जो न केवल दूसरों को शुभकामनाएं देता है बल्कि खुद को भी ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करता है। जब हम धन निरंकार जी कहते हैं तो हम अपनी अहंकारहीनता और विनम्रता प्रकट करते हैं। यह दर्शाता है कि हम ईश्वर के प्रति समर्पित हैं और उनकी इच्छा को स्वीकार करते हैं। संत निरंकारी मिशन के सत्संगों में यह शब्द बहुत श्रद्धा के साथ बोला जाता है। यह केवल एक औपचारिक अभिवादन नहीं बल्कि गुरु और ईश्वर की महिमा का गुणगान है। धन निरंकार जी कहने से हमारे भीतर शांति और आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमारे साथ है और हमें सही मार्गदर्शन दे रहा है। इसलिए जब भी हम धन निरंकार जी कहते हैं, यह केवल शब्द नहीं होते बल्कि यह हमारी भक्ति, श्रद्धा और ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। सत्संगत जी, धन निरंकार जी की शक्ति। गांव सतरपुर में एक बुजुर्ग संत बाबा निरंजन दास जी रहते थे। वे निरंकारी विचारधारा से जुड़े थे और हमेशा अपने शिष्यों को धन निरंकार जी कहने की महिमा समझाते थे। उनका मानना था कि यह शब्द केवल एक अभिवादन नहीं बल्कि ईश्वर का स्मरण, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम है। गांव में मोहन नाम का एक 12 वर्ष का बालक था। वह बहुत चंचल था लेकिन उसका हृदय निर्मल था। एक दिन उसने बाबा निरंजन दास जी से पूछा, बाबा जी, आप हमेशा धन निरंकार जी क्यों कहते हैं? क्या इससे कोई चमत्कार होता है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका चमत्कार तुम स्वयं अनुभव कर सकते हो। बस श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे अपनाओ। मोहन ने संकल्प लिया कि वह जब भी किसी से मिलेगा धन निरंकार जी कहेगा। मोहन ने यह अभिवादन हर किसी के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहले तो लोग अचरज में पड़ गए, लेकिन धीरे धीरे वे भी इस शब्द को अपनाने लगे। पहला चमत्कार, क्रोधी दुकानदार का हृदय परिवर्तन। गांव में रामलाल नामक एक दुकानदार बहुत गुस्सैल था। लोग उससे डरते थे। जब मोहन ने उसे मुस्कुराकर धन निरंकार जी कहा तो पहले वह चिढ़ गया, लेकिन मोहन की निश्चलता देखकर उसका हृदय पिघल गया। धीरे धीरे वह भी इस अभिवादन को अपनाने लगा और उसका स्वभाव बदल गया। दूसरा चमत्कार, बीमार किसान को नई ऊर्जा। गांव में रघु काका नाम के एक किसान गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। जब मोहन और उसके मित्र उनके पास गए और बार बार धन निरंकार जी कहकर उन्हें प्रेरित किया तो उनका आत्मविश्वास बढ़ा। धीरे धीरे सकारात्मकता के कारण उनकी तबीयत में सुधार आने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे कि उनके अंदर इतनी ऊर्जा आई कहाँ से। एक दिन गांव में भारी बारिश और बाढ़ आ गई। कई लोग संकट में फंस गए। मोहन भी अपने परिवार के साथ घर में कैद हो गया। चारों ओर पानी ही पानी था। मोहन को बाबा जी की सीख याद आई, धन निरंकार जी कहने से मनोबल मजबूत होता है। उसने अपनी माँ और छोटे भाई को हिम्मत दी और सब मिलकर धन निरंकार जी का जाप करने लगे। तभी गांव के कुछ लोग नाव लेकर आए और सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। यह सुनकर बाबा जी बोले, देखा बेटा,
जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो वह हमारी रक्षा करते हैं। बाढ़ के बाद गांव में निराशा का माहौल था, लेकिन मोहन और बाबा जी ने लोगों को धन निरंकार जी कहने और ईश्वर में विश्वास रखने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे गांव में नई ऊर्जा आ गई। अब लोग किसी भी परिस्थिति में धन निरंकार जी कहना नहीं भूलते। इससे उन्हें सकारात्मकता, प्रेम और भक्ति की भावना बढ़ गई। धन निरंकार जी केवल एक वाक्य नहीं बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद है। यह शब्द हमें हर परिस्थिति में हिम्मत, धैर्य और आत्मबल देता है। अगर इसे सच्चे मन से कहा जाए तो यह चमत्कारी परिणाम देता है। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर पहाड़ियों के बीच बसा गांव शांतिपुर अपनी आध्यात्मिकता और प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में एक ज्ञानी संत महात्मा संतोष दास जी रहते थे। वह अपने शिष्यों को हमेशा धन निरंकार जी कहने से आत्मा को बल मिलता है और यह ईश्वर से सीधा जुड़ने का मार्ग है। एक दिन एक नवयुवक अर्जुन संतोष दास जी के पास आया। बहुत परेशान था। गुरुजी, मेरे जीवन में शांति नहीं है। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ लेकिन संतोष नहीं मिलता। क्या कोई उपाय है? संत मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, बस एक काम करो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए या मुश्किल आए, तुम तुरंत धन निरंकार जी कहना शुरू कर दो। अर्जुन को यह बात बहुत सरल लगी, लेकिन उसने गुरुजी की बात मान ली। अर्जुन ने जैसे ही इस शब्द का अभ्यास करना शुरू किया, उसने महसूस किया कि उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगी। एक दिन अर्जुन अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि दो अजनबी उसके खेतों के पास घूम रहे हैं। अर्जुन को शक हुआ कि वे चोरी करने आए हैं। पहले तो वह डर गया, लेकिन फिर उसने जोर से कहा, धन निरंकार जी। यह सुनते ही वे दोनों चौंक गए और तुरंत भाग गए। अर्जुन को समझ आया कि यह शब्द सिर्फ एक उच्चारण नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति से जुड़ने का तरीका है। गांव में एक बूढ़ी अम्मा सुहासिनी देवी रहती थी। वे कई दिनों से बीमार थी। अर्जुन ने उनसे कहा, अम्मा, आप भी धन निरंकार जी बोलना शुरू करें, इससे आपको शांति मिलेगी। अम्मा ने उसकी बात मानी और धीरे धीरे उनकी तकलीफ कम होने लगी। डॉक्टर भी यह देखकर हैरान थे कि उसकी सेहत इतनी जल्दी कैसे सुधर गई। कुछ दिन बाद अर्जुन के जीवन में एक बड़ी परीक्षा आई। गांव के राजा ने एक नया टैक्स लगाया, जिससे गरीब किसान बहुत परेशान हो गए। अर्जुन भी चिंतित था कि अब क्या होगा। तब वह फिर से महात्मा संतोष दास जी के पास गया और अपनी समस्या बताई। गुरुजी बोले, बेटा, जीवन में हर समस्या के दो रास्ते होते हैं, पहला डर और दूसरा विश्वास। अगर तुम धन निरंकार जी कहकर ईश्वर पर विश्वास रखोगे तो हल जरूर मिलेगा। अर्जुन ने यह बात गांठ बांध ली। अर्जुन ने गांव के सभी किसानों को इकट्ठा किया और सभी को एक साथ धन निरंकार जी कहने और ईश्वर पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। कुछ दिन बाद राजा के दरबार में यह बात पहुंची कि किसानों की हालत बहुत खराब है। जब राजा ने खुद गांव का दौरा किया तो उसने किसानों की सच्चाई देखी और तुरंत कर हटाने का आदेश दिया। इस घटना के बाद पूरा गांव समझ गया कि धन निरंकार जी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक ऊर्जा, एक विश्वास और एक आध्यात्मिक शक्ति है। जब भी कोई गांव में एक दूसरे से मिलता, वे अभिवादन में कहते, धन निरंकार जी। इससे गांव में प्रेम, शांति और सद्भाव फैलने लगा। लोग अब नकारात्मकता से दूर रहने लगे और हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखने लगे।
धन निरंकार जी कहने से केवल हमारी जुबान नहीं हिलती, बल्कि हमारी आत्मा भी ईश्वर से जुड़ती है। यह शब्द हमें विश्वास, धैर्य और सच्ची आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। अगर हम हर परिस्थिति में धन निरंकार जी कहना सीख ले तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो सकती है। सत्संगत जी, सच्ची भक्ति का चमत्कार। प्राचीन काल की बात है। अवंतिका नामक राज्य में एक प्रतापी राजा विक्रमसेन शासन करते थे। वे पराक्रमी और न्यायप्रिय थे, लेकिन एक प्रश्न हमेशा उनके मन में घूमता रहता था कि सच्ची भक्ति क्या है? क्या केवल पूजा पाठ और अनुष्ठान करना ही भक्ति है, या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है? एक दिन उन्होंने अपने गुरु महर्षि वेदांत से इस बारे में पूछा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, राजन, सच्ची भक्ति को समझने के लिए आपको स्वयं इसकी परीक्षा लेनी होगी। आपको राज्य के सबसे सच्चे भक्त को ढूंढना होगा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे पूरे राज्य में जाए और सबसे बड़े भक्त को ढूंढकर लाए। कुछ ही दिनों में कई लोग राजा के दरबार में पहुँचे। कोई कहता कि वह प्रतिदिन मंदिर में 1008 बार मंत्र जपता है। कोई कहता कि वह गंगा स्नान करके ही भोजन ग्रहण करता है, तो कोई कहता कि उसने सैकड़ों यज्ञ किए हैं। राजा ने उनकी बातें सुनी, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। तभी महर्षि वेदांत ने सुझाव दिया, राजन, आपको स्वयं राज्य का भ्रमण करना चाहिए। किसी गहरे उत्तर की खोज के लिए महलों में बैठे बैठे नहीं की जा सकती। राजा ने वेश बदलकर अपनी सेनापति धीरसेन के साथ पूरे राज्य का दौर करने का निश्चय किया। राजा विक्रमसेन ने कई गांवों और नगरों का दौरा किया, लेकिन कोई भी उन्हें सच्चा भक्त नहीं लगा। एक दिन जब वे एक छोटे से गांव सुखपुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान रामदास अपने खेत में काम कर रहा था। वह हल चला रहा था और साथ ही ईश्वर का भजन गुनगुना रहा था। हे प्रभु, जो कुछ भी है वह तेरा ही है। मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। राजा ने रामदास से पूछा, तुम मंदिर क्यों नहीं जाते? क्या तुम सच्चे भक्त हो? रामदास मुस्कुराया और बोला, मालिक, मैं सुबह उठते ही प्रभु का स्मरण करता हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ और जो भी कमाता हूँ उसका एक अंश ज़रूरतमंदों को दे देता हूँ। मेरी हर सांस में प्रभु का नाम है, तो क्या यह भक्ति नहीं है? यह सुनकर राजा चौंक गया। उन्होंने देखा कि रामदास अपनी मेहनत की कमाई से अनाथ बच्चों को भोजन भी करा रहा था। राजा ने यह देखकर महर्षि वेदांत को बुलाया और पूछा, गुरुदेव, क्या यह सच्ची भक्ति है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, यही तो सच्ची भक्ति है। भक्ति केवल मंदिरों में सिर झुकाने या अनुष्ठान करने से नहीं होती। सच्ची भक्ति वह है जिसमें ईश्वर हर कर्म में समाया हो। राजा विक्रमसेन को अपना उत्तर मिल चुका था। उन्होंने रामदास को सम्मानित किया और राज्य में घोषणा करवाई कि सच्ची भक्ति कर्म और प्रेम में होती है, न कि केवल रीति रिवाजों में। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि हर कर्म में प्रेम और ईश्वर को अनुभव करना है। जब हम अपने कर्मों से दूसरों की सेवा करते हैं तो वह सबसे बड़ी पूजा होती है। जो दूसरों के सुख में सुखी और दुख में दुखी हो, वही सच्चा भक्त है। सत्संगत जी, श्री कृष्ण की अनमोल सीख, सच्ची भक्ति की परीक्षा। एक दिन नारद मुनि श्री कृष्ण के दरबार में आए। वे हमेशा प्रभु की लीलाओं को देखने और उनसे प्रसन्न करने में आनंद लेते थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु,
इस संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, यह प्रश्न केवल शब्दों में नहीं, अनुभव से समझाया जा सकता है। मैं तुम्हें एक परीक्षा में डालूंगा जिससे तुम स्वयं उत्तर मिल जाएगा। नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। श्री कृष्ण ने नारद मुनि को एक राजा और एक गरीब किसान के पास भेजा और कहा, देखो कौन मेरी सच्ची भक्ति करता है। नारद मुनि पहले उस राजा के पास गए। राजा सुबह उठते ही मंदिर जाता, दिन भर धार्मिक ग्रंथ पढ़ता और रात को फिर भगवान की पूजा करता। नारद मुनि ने सोचा, यह राजा तो बहुत बड़ा भक्त है, अब किसान को भी देखता हूँ। फिर वे गरीब किसान के पास गए। किसान सुबह जल्दी उठता, भगवान का नाम लेकर खेतों में काम करता, दिन भर मेहनत करता और रात को सोने से पहले एक बार श्री कृष्ण का नाम लेकर सो जाता। नारद मुनि को लगा कि राजा ज़्यादा बड़ा भक्त है, क्योंकि वह पूरा दिन भगवान की पूजा करता था, जबकि किसान तो दिन भर बस काम ही करता था। नारद मुनि श्री कृष्ण के पास लौटे और बोले, प्रभु, राजा ही सबसे बड़ा भक्त है, क्योंकि वह दिन भर आपकी पूजा करता है, किसान तो केवल एक बार आपका नाम लेता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, मेरे भक्त की परीक्षा लेने के लिए एक कार्य करो। यह घड़ा पानी से भरकर मेरे पास लाओ, लेकिन शर्त यह है कि पानी गिरना नहीं चाहिए। नारद मुनि ने जैसे ही घड़ा उठाया, वे पूरा ध्यान पानी पर लगाने के लग गए ताकि पानी न गिर जाए। बड़ी मुश्किल से वे घड़ा लेकर श्री कृष्ण के पास पहुँचे और गर्व से बोले, प्रभु, मैंने घड़ा गिरने नहीं दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और पूछा, अच्छा, जब तुम यह कह रहे थे कि कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद चौंक गए, प्रभु, मेरा पूरा ध्यान घड़े पर था, मैं आपका नाम नहीं ले सका। श्री कृष्ण बोले, नारद, जब तुम कुछ ही क्षणों में मेरा नाम बोल सकते हो तो सोचो, उस किसान को जो दिन भर मेहनत करता है और फिर भी रात को सोने से पहले मुझे याद करता है, क्या वह सच्चा भक्त नहीं? नारद मुनि को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने स्वीकार किया, प्रभु, सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि आपके प्रति अटूट प्रेम और विश्वास है। श्री कृष्ण बोले, सच्चा भक्त वह है जो हर परिस्थिति में मुझे याद रखता है, चाहे वह राजा हो या किसान। कर्म करते हुए भी अगर मन में श्रद्धा और प्रेम हो तो वही सच्ची भक्ति है। सत्संग जी, भगवान की भक्ति केवल मंदिरों में बैठकर मंत्र जपने से नहीं होती, बल्कि हर कर्म में ईश्वर का स्मरण रखना ही सच्ची भक्ति है। जो कठिनाइयों में भी कृष्ण को याद करते हैं वही सच्चे भक्त होते हैं। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें और दास के चैनल सोना निरंकारी, सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दास को आशीर्वाद दें कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।